नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार व उनकी रचनाएं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनता है एमपीपीएससी प्री में, इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए और हो सके तो उसके नोट्स भी आपको बनाते चलना चाहिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज आपके सामने है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले और बहुत ही खास भी है। ये खास क्यों है? क्योंकि एग्जाम के पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, हम बहुत सारे एमसीक्यूज लगाते हैं। आपके सामने है 30 मॉक टेस्ट है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, 10 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है और हम बहुत सारा एमपीजीके पढ़ते हैं, ताकि क्योंकि एग्जाम में 45+ क्वेश्चन आते हैं एमपीजीके से। ठीक, तो आपके सामने है 600 क्वेश्चन। इसके अलावा करंट अफेयर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 2022 और 23 के सभी करंट अफेयर को मंथ वाइज इसमें कवर किया गया है। बहुत ही शानदार पैकेज है, मात्र 299 में ये अवेलेबल है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? arambclass.com नाम से हमारी वेबसाइट यहाँ मिलेगा, या फिर आरंभ क्लासेस बाय नमन परसाई नाम से एप्लीकेशन भी है, यहाँ से भी आपको अवेलेबल हो पाएगा। ठीक, तो तुरंत इसको परचेज करिए और आपकी तैयारी में बहुत ही आपको फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपके साहित्यकार हैं, ये 3 प्रकार के आपके एमपीजीके में 3 प्रकार के साहित्यकार हैं। प्राचीन काल के साहित्यकार, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन साहित्यकार। ठीक, प्राचीन काल के, मध्यकाल के और आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। इन तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकाल के जो मुख्य साहित्यकार हैं, सब उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। उनकी जो इम्पॉर्टेंट उनके जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके जो प्राचीन काल के साहित्यकार हैं। आपके सामने हैं कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति, बाणभट्ट, नागार्जुन, भारवी। इस प्रकार से सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद ये आपके मध्यकालीन है, केशव, पद्माकर, भूषण, राजा छत्रसाल। ये सभी आपके महत्वपूर्ण है, आपके सामने है। ठीक, इसके बाद देखें आधुनिक काल के साहित्यकार, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इनको पढ़ेंगे, अभी समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए, आपके सामने सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं कालिदास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता है। जो कालिदास है, इनका संबंध 4वीं शताब्दी से इनका संबंध रहा है। इस संस्कृत के महान विद्वान कवि हैं, बात क्लियर है। ठीक, इसके बाद है गुप्त काल से इनका संबंध है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी रह चुके हैं। ये इनके दरबारी रह चुके हैं। कौन? कालिदास। इनकी कुछ 7 रचनाएं हैं जो काफी फेमस हैं। कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ठीक, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश कुमार संभव, राज, उसमें उसके बाद है मेघदूत और ऋतु संहार। बात क्लियर है। अब देख, इनमें से ये जो रचनाएं हैं, इनमें से देखो, इनमें से रघुवंश और कुमार संभव ये महाकाव्य हैं। कुमार संभव इनका पहला महाकाव्य है, पहला महाकाव्य। इसमें शिव पार्वती और इसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय का वर्णन इसमें किया गया है, और साथ में ताड़कासुर के वध का भी इसमें वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखें, इसके बाद अगला आपका है तो रघुवंश और कुमार संभव इनके महाकाव्य हैं। कुमार संभव इनका पहला महाकाव्य है, इतना क्लियर है आपको। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें ये नाटक, अब देखो ये महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक है। ठीक, ये 3 नाटक हैं। और मेघदूत और ऋतु संहार ये खंड काव्य है। ठीक, बात क्लियर है। अब देखो, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें क्या है? इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, कि इसमें प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और ऋषि कण्व की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है।
इसमें ऐसा भी कहा गया है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से शकुंतला देवी, शकुंतला जो है बस में इनके श्राप से वो प्रभावित होती है। बात क्लियर है। तो दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है और साथ में कहा गया है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से शकुंतला प्रभावित होती है। बात क्लियर है। चलिए, आपका दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। ठीक, इसमें क्या है, इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद देखो मालविका अग्निमित्रम, ये भी नाटक है। इसमें शुंग शासक, इसमें शुंग जो शासक हैं, अग्निमित्र, कौन से, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। बात क्लियर है। अब देखो, ठीक, तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम क्लियर है। और कुमार संभव और रघुवंश, ये दोनों महाकाव्य हैं, ये 3 नाटक। और इसके अलावा मेघदूत और ऋतुसंहार जो है ये खंड काव्य है। ठीक, जो ऋतुसंहार है इसमें 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन किया गया है, इसमें उल्लेख मिलता है। और जो आपका मेघदूत है, इसकी बात की जाए तो इसमें मेघों का वर्णन है। इसमें कहा गया है, इसमें बादलों के माध्यम से संदेश भेजे जाने की बात इसमें कही गई है। क्या है, इसमें बादलों के माध्यम से संदेश भेजे जाने की बात इसमें मिलती है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कालिदास की किस रचना में अमरकंटक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसका आंसर है मेघदूत। जो आपका मेघदूत इसमें जो पुस्तक है, इसमें अमरकंटक की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक, तो उनकी 7 रचनाएं हैं, कौन कौन सी है आपके सामने है और इसमें क्या उल्लेख है, इसको आप डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है भर्तरी। ये भी 4वीं शताब्दी के महाविद्वान है, ये संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत के कवि हैं, ये भी संस्कृत के हैं। ठीक है, और ये भी 4वीं शताब्दी के ये कवि है। बात क्लियर है। तो इन्होंने भर भर के शतक मारे हैं। इनके 3 शतक याद करने का तरीका है कि भर भर के शतक मारे। तो भर्तरी के 3 शतक हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक, कौन सा है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, इनकी 3 रचनाएं हैं। बात क्लियर। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ठीक, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, और उसके बाद है ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंश। ये रचना है कालिदास की। बात क्लियर। इसके बाद ये जो रचना है आपके सामने श्रृंगार शतक, नीति और वैराग्य रचना है भरतरी की। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले आपके आते हैं भवभूति। तो जो भवभूति है इनको भारतीय मिल्टन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, भारतीय मिल्टन इन्हें कहा जाता है, भारतीय मिल्टन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो भैया कन्नौज के शासक यशोवर्मन के ये दरबारी रह चुके हैं। बात क्लियर है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के ये दरबारी रह चुके हैं या इनके दरबारी थे। क्लियर है बात। अब देखो इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 इनकी रचना है। कौन कौन सी है, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। कौन कौन सी है, मालती माधव ये प्रेम कहानी है, और उत्तर रामचरित इसमें सीता राम का इसमें उल्लेख किया गया है, इसका वर्णन है, और महावीर चरित इसमें राम के चरित का इसमें वर्णन मिलता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या पढ़ लिया हमने, अब तक पढ़ लिया है हमने अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, उसके बाद आपका है रघुवंश और कुमार संभव। ये कालिदास की रचना है। इसके बाद अगली आपकी है भर्तरी। इनकी 3 रचना है, श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतक।
ठीक, इसके बाद देखें अगले आपके थे भवभूति, इनकी 3 रचना है, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बाणभट्ट, ये 7वीं शताब्दी के कवि हैं। ये आपके जो है 7वीं सेंचुरी के ये कवि रह चुके हैं। बात क्लियर है। और ये हर्षवर्धन के ये दरबारी थे। किसके थे? दरबारी किसके? हर्षवर्धन के। इनकी रचना है हर्षचरित कादंबरी। सबसे पहले कौन सी है? हर्षचरित कादंबरी, चंडिका शतक, और इसके बाद अगली है आपकी पार्वती परिणय, और आपकी इसके अलावा है मुकुट ताड़ितक। ठीक, तो कौन कौन सी आप देखो। सबसे पहले आपकी है हर्षचरित कादंबरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ऋतुसंहार, मेघदूत। उसके बाद अगला आपका है रघुवंश और कुमार संभव, ये जो है कालिदास की रचना है। इसके बाद भर्तृहरि की 3 शतक हैं, वैराग्य, नीति और श्रृंगार शतक। इसके बाद अगला आपका भवभूति का है महावीर चरित। इसके बाद अगला है उत्तर रामचरित और मालती माधव, ये है भवभूति की रचना है। इसके बाद चौथा आपका है बाणभट्ट, इनकी रचना है सबसे पहला आपका है हर्षचरित, इसके बाद कादंबरी, अगला आपका है चंडिका शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक, ये इनकी रचना है इसकी बाणभट्ट की। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला आपका केशव दास है। बात क्लियर है, केशव दास। ठीक है, तो आपको जो केशव दास है तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है 16वीं शताब्दी से, इनका संबंध है 16वीं शताब्दी से इनका संबंध है। कठिन काव्य के प्रेत और रीतिकाल के प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कठिन काव्य के प्रेत, कठिन काव्य प्रेत और रीतिकाल के प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश के ओरछा यानी निवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। बात क्लियर। इनकी रचना देखो, इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। सबसे पहला इनकी रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, ठीक है, छंदमाला, 12 मासा, नखशक, ठीक है, इतनी रचना इनकी जो मुख्य रचना है। अब देखो रामचंद्रिका, जहांगीर रस चंद्रिका, बात क्लियर है। इसके बाद है वीर सिंह देव, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ठीक, विज्ञान गीता और नखशिख, छंदमाला, 12 मासा और रतन बावनी। ठीक, कौन कौन सी है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिका प्रिया, रतन बावनी, छंदमाला, 12 मासा, वीर सिंह देव, नखशिख और कौन सी है? रतन बावनी हो गया आपका, विज्ञान गीता, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बात क्लियर है। इसके बाद एक और है जहांगीर रस चंद्रिका, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखो अगला पढ़ते हैं। अब देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, राजदूत और रघुवंश और कुमार संभव, ये जो है कालिदास की है। इसके बाद श्रृंगार, नीति और वैराग्य जो है भर्तृहरि के हैं, और महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव, ये जो है भवभूति के हैं। और इसके बाद बाणभट्ट के हैं। सबसे पहला आपका हर्षचरित है, कादंबरी, चंडिका शतक और पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक, ये किसके हैं? बाणभट्ट के हैं। और इसके बाद अगला आपका है केशव दास, इसका है रामचंद्रिका, रसिका प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, छंदमाला, 12 मासा, है ना। उसके बाद आपका है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता के बाद आपका है नखशिख, जहांगीर चंद्रिका और वीर सिंह देव, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, याद हो गया आपको।
इसके बाद अगला है पद्माकर। 18वीं शताब्दी से इनका संबंध है, 18वीं शताब्दी से इनका संबंध है, सागर से इनका संबंध है। ठीक है, अब देखिए इनका क्या है, इनका है आपका है गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, ये इनकी मुख्य रचना है। और कौन सी है, विरुदावली। ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह बहादुर विरुदावली, विरुदावली हो गया, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा और राम रसायन इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बात क्लियर है। अब देखो जरा इसको, तो अब तक क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, राजदूत, मेघदूत और कुमार संभव और रघुवंश। इसके बाद भर्तृहरि की 3 शतक हैं, श्रृंगार नीति वैराग्य शतक। उसके बाद भवभूति के 3 हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। इसके बाद भट्ट के हैं, सबसे पहले आपका हर्षचरित है, कादम्बरी, चंडिका शतक। उसके बाद है आपका मुकुट ताड़ितक, पार्वती परिणय। इसके बाद अगला आपका है ये हो गया आपका, इसके बाद केशव दास के आपके हैं रामचंद्रिका, रसिका प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, उसके बाद छंदमाला है। ठीक है, 12 मासा, वीर सिंह देव, नक्शिक, इस प्रकार से इनकी रचना है। और जहांगीर रसचंद्रिका इनकी मुख्य रचना है। विज्ञान गीता। इसके बाद पद्माकर के आपके हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह बहादुर विरुदावली और विरुदावली कौन सी है, विरुदावली, और गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा और राम रसायन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला है भूषण। कौन सी है, भूषण। कानपुर से इनका संबंध रहा है। इनकी जो मुख्य रचना है वो है आपकी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। कौन सी है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और अंत में आपका है भूषण हजारा। भूषण हजारा ये इनकी मुख्य रचना है। अब देखो आगे आते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, फाइनली हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा था कालिदास की रचना। तो कालिदास की 7 रचना हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, ठीक। उसके बाद अगला आपका है राजदूत, मेघदूत और कुमार संभव और रघुवंश। ये 7 रचना है कालिदास की। इसके बाद 3 शतक पढ़े थे हमने भर्तृहरि के, श्रृंगार नीति वैराग्य शतक। इसके बाद भवभूति की रचना थी आपकी जो भवभूति है, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। इसके बाद बाणभट्ट के है, इनका है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितक। इसके बाद अगला आपका था केशव दास के, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, 12 मासा, छंद माला और इसमें आपका विज्ञान गीता, कवि विज्ञान गीता आपका है और नक्शिक जिनकी मुख्य रचना है। उसके बाद आपका है पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली और उसके बाद है प्रताप सिंह बहादुर विरुदावली और गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा और राम रसायन, ये रचना है पद्माकर की। इसके बाद अंत में भूषण है, ठीक है, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो आपके साहित्यकार बचे उनको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।